एटीएम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस, सीटीएस, रुपए, भीम, यूपीआई, इन सभी को चलाता कौन है? क्या कभी आपने सोचा है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नीलेश कुमार बैंकर। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में। वैसे एनपीसीआई का नाम कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को चलाने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करता है। एनपीसीआई के मुख्य प्रमोटर बैंक्स हैं। मुख्यतः ये 10 प्रमोटर बैंक हैं। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1956 के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत हुई थी और अब यह कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत है। एनपीसीआई का मुख्य कार्य हमारे देश के बैंकिंग इंडस्ट्री को फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई के बारे में। हमारे देश के बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीसीआई का बहुत बहुमूल्य योगदान है और अब हम बात करें एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को सुगम और सरल बनाने में मदद कर रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट है आईएमपीएस। अभी तक हम लोग फंड ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर करने के लिए नेफ्ट या आरटीजीएस का ही हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी एक सीमा थी कि ये बैंकिंग आवर्स तक ही ये काम करते थे और हॉलीडेज के दिन ये कार्य नहीं करते थे। आईएमपीएस, जिसका पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसके जरिए हम रियल टाइम में 24/7 मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनपीसीआई ने एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ इस टेक्नोलॉजी यानी आईएमपीएस का पायलट स्टडी अगस्त 2010 में किया और 22 नवंबर 2010 को इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। हमारा दूसरा एनपीसीआई का प्रोडक्ट है वह है एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच। 14 दिसंबर 2009 को आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी से 37 मेंबर बैंक्स और 50,000 एटीएम को एनपीसीआई के अधीन लाया गया। इस टेक ओवर के बाद एनएफएस के एटीएम नेटवर्क में कई गुना बढ़ोतरी हुई। 31 जनवरी 2021 तक के जो आंकड़े हैं उसमें 1176 मेंबर बैंक्स और करीब 2.5 लाख एटीएम जुड़ चुके हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें चेक क्लियरिंग की जो समय सीमा थी, जो पहले हफ्तों लगते थे, अब यह समय सीमा काफी कम हो गई है, या तो T+1 या T+2 तक ही सीमित कर दी गई है। क्लियरिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी के जरिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स जो है वो बिल्कुल अब बंद हो चुके हैं, यानी कि चेक्स क्लियरिंग होगा लेकिन वो क्लियरिंग का माध्यम जो होगा वो डिजिटली प्रोसेस्ड इमेजेस होंगे। चौथा प्रोडक्ट है एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसने हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत ही तेज गति प्रदान किया है। इसमें आधार के जरिए और बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के जरिए हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। एनपीसीआई का पांचवा मुख्य प्रोडक्ट जो है वो है रुपए यानी रुपीस प्लस पेमेंट को मिलाकर यह बना रुपए। जिस तरह से कार्ड को चलाने के लिए वीजा है, उसी तरह से रुपए एक देसी कार्ड पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर है। इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लागू करना रुपए के जरिए काफी आसान हो चुका है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है एनएसीएच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यह एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है जिसके जरिए इंटरबैंक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन जो कि रिपीटेबल इन नेचर होते हैं, रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं,
इसके जरिए काफ़ी आसान हो गया है। इसके जरिए बड़े ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जैसे सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के पैसे पहुंचाए जाते हैं। 7th प्रोडक्ट है APBS। इसे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से इसे हम थोड़ा अलग कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं APBS को आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यतः इस्तेमाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया जाता है। 8th प्रोडक्ट है *99#। इस USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत NPCI के द्वारा नवंबर 2012 में किया गया था। पहले यह सेवा सिर्फ BSN और MTNL के नेटवर्क पर ही उपलब्ध था, जिसे अगस्त 2014 में 11 टेलीफोन सर्विस नेटवर्क तक एक्सटेंड किया गया। 2016 में UPI के लॉन्च होने के बाद इसका लक्ष्य बैंकिंग सेवा को हर व्यक्ति तक ले जाना था। तो चलिए अब बात करते हैं 9th प्रोडक्ट के बारे में, जो है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस सिस्टम के जरिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को हम एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल के जरिए 365x24x7 के तर्ज पर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। 10th प्रोडक्ट है जो है भारत बिल पे। इस सिस्टम को कंसेप्चुअलाइज RBI ने किया और NPCI के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसके जरिए हम किसी भी तरह का बिल, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड्स के पेमेंट, ये सभी हम कर सकते हैं। यह अत्यंत विश्वसनीय और सुरक्षित है। नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी 11th प्रोडक्ट जो है वह है NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसी के जरिए हम किसी भी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए पेमेंट करते हैं। 12th प्रोडक्ट है वो है भीम, BHIM, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके जरिए हम पेमेंट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसे मोबाइल नंबर के जरिए और UPI ID यानी वर्चुअल एड्रेस, पेमेंट एड्रेस के जरिए ट्रांजैक्शन किया जाता है। NPCI का 13th प्रोडक्ट है भारत QR। NPCI ने इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स के साथ मिलकर कॉमन स्टैंडर्ड QR कोड स्पेसिफिकेशन विकसित किया है, जिसे हम भारत QR के नाम से जानते हैं। यह एक मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है। BQR यानी भारत QR को स्कैन कर हम अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। 14th और लास्ट प्रोडक्ट है वह है भीम आधार पे। यह एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस है जिसके जरिए हम रियल टाइम पेमेंट आधार कार्ड एवं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए हम करते हैं। इसके जरिए हम सिर्फ 10,000 का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। खासकर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं और बैंकर हैं उनके बीच तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें कि ताकि इसी तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बैंकिंग फिनेंस में मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।